नमस्कार। पहले तो सबसे पहले सवाल ये है कि आपके द्वारा कई बार उपनल को लेके शिकायतें की गई हैं, क्या खास है इसमें? सर, मेरा कहना ये है कि हमारे संज्ञान में आया था कि उपनल में जो नियुक्तियां हुई हैं वो पूर्व सैनिक आश्रितों की ना होकर के सिविलियंस को बड़ी मात्रा में भरा गया है। अभी कुछ समय पहले ही एक आंकड़ा निकला था प्रिंट मीडिया के माध्यम से, जिसमें लगभग 4,402 तो पूर्व सैनिक हैं, 4,080 जो उनके आश्रित हैं और लगभग 14,000 13,000 समथिंग सिविलियंस है। जबकि उपनल का अपना ये दावा है कि 60,000 हम पूर्व सैनिक और आश्रितों को रोजगार देते हैं और सिविलियंस को हम 40% लेते हैं। ये आंकड़ा बिल्कुल उल्टा जा रहा है यदि इसको अच्छे से पढ़ा जाए और इसको अच्छे से समझा जाए। तो हमारा सवाल यही है कि जब उपनल का गठन ही इस मिशन और विजन को लेकर किया था कि हम पूर्व सैनिक और आश्रितों को उनका रोजगार देंगे, उनके पुनर्वास के और कल्याण के कार्य करेंगे, तो ये सिविलियंस को इतनी बड़ी मात्रा में और इस आंकड़े को उल्टा कर दिया गया। ये हमने इसी को लेते हुए आपके सामने में रख रही हूँ। ये साक्ष्य हमने सत्यापित साक्ष्य मंगाए थे कि उपनल में भर्तियां किस तरह से होती हैं। तो ये उपनल में किसी भी अभ्यर्थी को प्रयोजित होने से पहले ये उनकी अहर्ताएं हैं कि उसमें सैनिक या उनके आश्रित होने का प्रमाण जरूरी है, पुलिस चरित्र सत्यापन और उन सीएमओ सर्टिफिकेट तो हर सरकारी नौकरी के लिए आवश्यक है। तो इसके अलावा शैक्षिक योग्यता के साथ साथ संबंधित तकनीकी योग्यताएं भी आवश्यक है। वरीयता का आधार इसमें बिल्कुल अलग से कॉलम दिया गया है, जिसमें पूर्व सैनिक और आश्रित होने का ही प्रमाण मांगा गया है। आपके द्वारा आरोप है कि इसमें जो है कहीं ना कहीं धांधली है या जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है। ये मेरा पर्सनल आरोप नहीं है, कई बार इसमें आरटीआई लगाई है। मैंने अभी जय भारत टीवी पर भी ये कहा था, तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो उसमें भी ये लोगों ने ये बताया है कमेंट्स में कि बहुत सारी आरटीआई लगी और उसके माध्यम से ये पता चला कि पूर्व सैनिक आश्रितों की संख्या बिल्कुल कम है और सिविलियंस की संख्या अधिक है। तो जब पूर्व सैनिक आश्रित और उनके कल्याण उनके रोजगार के लिए ये मिशन ये संगठन ये संस्था बनाई गई थी, तो फिर सिविलियंस को बिल्कुल उल्टा करते हुए अपनी किस प्रकार से इन लोगों को भरा गया, किस प्रकार से नौकरियां ये लगाई गई हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये अनुबंध है, अनुबंध भी सत्यापित है जो हमें यहीं से मिला है। इसमें सबसे पहले नंबर पे ही पूर्व सैनिक और उनके आश्रित होने का प्रमाण मांगा गया है, जो कि इस आरटीआई में जब हमने ये मांगा तो रिक्त है, यानी वो पूर्व सैनिक आश्रित नहीं है। ये सत्यापित होता है इनसे, ये खुद सत्यापित करके दे रहे हैं। इसके अलावा मैम कहाँ किसके द्वारा किया गया है? ये उपनल देहरादून के द्वारा हमें आरटीआई में मिला हुआ है। उपनल देहरादून के द्वारा जी, वहीं से ये सारी पूरा चिट्ठा मिला हुआ है। और इसके अलावा बिंदु संख्या 8 पर ये कहा गया है कि ये इसमें पुलिस चरित्र सत्यापन और मेडिकल सर्टिफिकेट, और इसके अलावा यदि उनकी संविदा पूरी हो जाती है तो वो फिर से उसको रिन्यू कराएंगे, अनुबंधित कराएंगे, नवीनीकरण कराएंगे। जबकि जब हमने इसमें आगे और कार्रवाई की तो हमारे संज्ञान में ये आया, हमारे पास विभाग का मांग पत्र भी आया कि 6 महीने के लिए इनको रखा गया था, उसके बाद उनके अनुबंध का कोई भी नवीनीकरण यहाँ पर नहीं है। पर मुख्यमंत्री के द्वारा जो है जो दैनिक वेतनभोगी है उनको तो पक्का किया गया है, उस पर क्या कहेंगे आप? इसीलिए हमारी ये कोशिश है कि हमारी सभी चीजें मुख्यमंत्री तक पहुंचे। हम बार बार उनको लेटर लिख रहे हैं, कई बार मैं उनको लेटर लिख चुकी हूँ जो सीएम पोर्टल पर बार बार दर्ज किए गए हैं, और उसके अनुसार सचिव महोदय के द्वारा उपनल को कार्रवाई करने के लिए स्पष्ट आदेश दिए गए हैं। अभी भी मैंने 19 जनवरी को लेटर लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को। 3 जांचों के बाद जो निष्कर्ष निकल के आया उसमें यही आया कि नियुक्ति के लिए जो मुख्य चीजें होती हैं कि उनके आवेदन होने चाहिए, पुलिस चरित्र सत्यापन होने चाहिए, सीएमओ सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, और वो पूर्व सैनिक या आश्रित भी होने चाहिए, और अदर चीजें भी हैं। तो वो सब हमारे जांच के दौरान जो भी साक्ष्य आए हैं उनमें नहीं पाए गए हैं। ये उपनल ने भी साफ तौर पे लिख दिया है, ये जांच आख्या भी है हमारे पास। और उसके बाद ये आदेश हुआ है सैनिक कल्याण बोर्ड से, ये सैनिक कल्याण बोर्ड का आदेश है कि इसमें आप आवश्यक कार्रवाई करो, लेकिन उपनल अपने ऐसे कार्मिकों को बचा रहा है जिनमें ये सारी
कमियां हैं और बहुत बड़े पैमाने पर ये कमियां हैं। तो आप किस तरह की उच्च अधिकारियों से मांग करती हैं? हम ये मांग करते हैं सर कि ये जितने भी अनियमितताओं से भर्तियां हुई हैं, स्पेशली वर्ष 2013 और 14 में, क्योंकि उपनल ने खुद हमें ये लिख करके दिया गया है, उपनल ने खुद हमें ये लिख करके दिया है लिखित रूप में कि वर्ष 2013 और 14 में हमारे पहले आओ पहले पाओ की नीति के तहत नियुक्तियां की गई हैं, लेकिन उसका कोई लिखित साक्ष्य हमारे पास नहीं है। ये उसने लिखित में दिया है, सूचना के अधिकार में दिया है, यहाँ तक कि राज्य सूचना आयुक्त को भी ये कहा है कि जो है उसका कोई भी लिखित आदेश हमारे पास नहीं है, शासन के पास भी उसका कोई लिखित आदेश नहीं है। इसका मतलब ये भर्तियां अनियमितताओं के साथ हुई हैं, इससे साफ जाहिर होता है स्पष्ट रूप से। तो हमारी मांग यही है कि इनको आने वाले युवाओं के लिए इनको निकाला जाए और नियमानुसार भर्ती की जाए, ताकि 13 से 14 हजार जो ये भर्तियां निकल के आएंगी तो हमारे युवाओं को एक बहुत बड़ा स्कोप मिलेगा, एक बहुत बड़ी भर्तियां मिलेंगी और उनको सरकारी नौकरियों में एग्जाम में बैठने के लिए अधिक से अधिक मौका मिलेगा।